सर, मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे भाइयों। तो संख्या प्रणाली का टॉपिक चल रहा है और इसमें हमने बेसिक भी करा रहे हैं और बेसिक के साथ साथ इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको भी करा के चल रहे हैं। तो बेसिक से हमारी क्लास 5 से 6 क्लास हो चुकी हैं, आपने देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और जितनी वीडियो हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और हमने इसमें संख्या प्रणाली में जो बेसिक है उसके साथ साथ मैं प्रश्न भी करा के चल रहा हूँ, जिसकी अब तक 5 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए, ठीक है, तभी आपकी समझ में आएगा। और आज हमारी 6वीं क्लास है, उसमें हम 51 से लेकर 60 तक प्रश्न करा के चलेंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आज का पहला सवाल है हमारा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह भाज्य हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए 9 के आप 4 अंक लिख सकते हो, ठीक है। अब किससे विभाजित कर रहे हैं, 307 से, तो इसको 307 से विभाजित करेंगे। 307 से विभाजित करेंगे तो देख सकते हो तो 3 बार जा सकता है ना। तो आप चेक कर सकते हो, जैसे ही आप 3 का गुणा करोगे तो कहेंगे 7 × 21 और 3 × 3 = 9, 921 हो जाएगा। 921, अब इसमें से ये 3 बार गया है ना, 921 घटाओगे तो यहाँ से 8 बचा, यहाँ से 7 बचा, है ना। अब 9 का अंक उतार लोगे। अब कितनी बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा, है ना। 2 बार जाएगा तो 2 × 7 = 14 और 3 × 2 = 6। अब यहाँ पर देखिए, ये इसमें से 5 बच गया, इसमें से 7 बच गया और 7 में से 6 गया तो 1 बच गया। अब हम दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको देखना, इन दोनों का अंतर देखेंगे, इसका और इसका, यानी 307 में से आप 175 घटाओगे। 307 में से 175 घटाओगे तो 7 में से 5 गया तो 2 बच गया, है ना। और 10 में से 7 गया तो 3 बचा और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो कितना आ गया, 132। तो वो ये कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो कितनी जोड़ी जाएगी, 132 जोड़ी जाएगी, ठीक है। तो जो ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है प्यारे मित्रों, हमारा सवाल नंबर कितना है, 52। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तदनुसार n² को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको इतना याद रखिए कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है दोस्तों, 2 आता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन इन दोनों को जोड़ देते तो संख्या कितनी बन जाएगी, 7 बन जाएगी। ये हमारी संख्या बन जाएगी 7, है ना। हमको नहीं पता था लेकिन हमारी संख्या 7 बन गई। अब वो ये कह रहा है n² को, तो आप जब n² करेंगे, हम n² करेंगे तो 7 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। अब 49 को किससे विभाजित कर रहे हैं, 5 से विभाजित कर रहे हैं। तो जब इसे 5 से विभाजित करोगे तो आप देख लीजिए, 49 को जब 5 से आप विभाजित करोगे तो 5 × 9 = 45। तो यहाँ से कितना बचेगा, 4 बचेगा। यही रिमाइंडर हमारा हो जाएगा शेषफल। तो कह सकते हैं शेषफल कितना बचेगा, 4। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। जल्दी जल्दी हम सवालों को खत्म करेंगे, ठीक, क्योंकि सवाल कोई ज़्यादा खतरनाक तो है नहीं है तो आपको दिक्कत हो। बहुत ही सरल सवाल है, कुछ इस टाइप के सवाल मैंने करा भी दिए। देखिए सवाल नंबर 53 है, ये मैंने सवाल करा दिया है। किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो देखिए, किसी संख्या को, जैसे कोई संख्या ये n है, अगर हम इसको 36 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो शेषफल बचता है उसी को हम विभाजित कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 19 को 12 से विभाजित करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसको इसमें से घटा दो तो शेषफल कितना बच रहा है, 7, है ना। अगर भाग दोगे तो भी इतना आएगा। देखिए 12 का भाग दिया तो हम कहेंगे 12 × 1 = 12, क्योंकि ज़्यादा तो संख्या है नहीं, तो यहाँ से 7 ही तो रिमाइंडर बचेगा। चाहे इसको घटा दीजिए, अगर ये इसकी नज़दीक संख्या है तो उसमें से अंतर भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपने देख लिया रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 7। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमारा, अगला सवाल है सवाल नंबर 54। ये देखिए, ये सवाल भी अच्छा है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। जो मैंने अभी कराया बिल्कुल वैसे सवाल है। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता है ना, तो होगी। वो कह रहा है तो होगी। अब ये कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या, मैंने ये कह रहा है कौन सी छोटी संख्या है जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। अब 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों, यही होगी जो मैंने अभी इससे पहले सवाल कराया था, है ना।
अब ये हो गया। अब उसमें किससे विभाजित करें? 345 से। तो 345 से इसको आप विभाजित करिए। जब 345 से विभाजित करोगे तो दोस्तों ये जो भाग जाएगा ये जाएगा केवल 2 बार, 3 बार नहीं जाएगा, क्योंकि 3 बार करेंगे तो 45 दूनी 90 ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसे 345 में हम 2 का गुणा कर लेते हैं दोस्तों, है ना। वैसे 690 हो रहा है ना, 10 जीरो हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और 3 दूनी 690 हो रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 690। अब क्या करेंगे, इसे घटाएंगे तो 9, ये 0, यहाँ से 3। अब 309 में 345 से भाग तो नहीं जाएगा, तो हम उनको ताल लेंगे 9 का। अब आप देख लीजिए कितनी बार दोस्तों क्या करेंगे, 345 में कितने से गुणा करा जाए कि 3039। तो 8 3 24, लगभग 8 से जा रहा है। तो 8 हम करेंगे, 8 5 40 हासिल 4, 8 चौक 32 36 हासिल 3, 8 3 24 और 3 27। तो लगभग कितनी बार जा रहा है, ये 8 बार जा रहा है। 8 बार जा रहा है तो हम लिखेंगे 2760। अब इसको आप घटा दीजिए, तो यहाँ से कितना बचेगा 9, यहाँ से कितना बचेगा 3 और यहाँ से कितना बचेगा 3। तो कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 339 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे। देखिए इन दोनों का दोस्तों अंतर करेंगे, इन दोनों का। अब इनका अंतर करने के लिए आपको 345 में से 339 घटा दीजिए। जैसे आप घटाओगे तो 15 में से 9 गया तो 6 बचा, तो यही 6 बचेगा, है ना। तो शेषफल कितना हो जाएगा हमारा, 6 ही हो जाएगा, है ना। तो शेषफल कितना हो जाएगा, 6। तो ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन हमें बी दिखाई दे रहा है। इस तरह से दोस्तों हम सवालों को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 55। इसमें क्या कह रहा है, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है, तो उसका उत्तर 24 था। तो सही उत्तर कितना था? तो देखते दोस्तों, सही हमें भाग देना था 36 से, लेकिन गलती से गलत हमने भाग दे कितने से दे दिया, 63। लेकिन उत्तर कितना आ रहा है, 24। उत्तर हमारा कितना आ रहा है, उत्तर आ रहा है 24। लेकिन अब हम इसको भाग नहीं देना है, हमें 36 से भाग देना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 63 मल्टीप्लाई 24 और बट्टे में कितना रखोगे, 36। अब 6 चक 36 और 6 चौके 24 सकते हो 200, इसको 2 बार काट सो, इससे काट दो 3 से, 3 दूनी 6 3 1 3। अब 21 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो आप कह सकते हो 21 दूनी 42। तो अब आपसे पूछा है कि सही उत्तर कितना, तो सही उत्तर कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल नंबर हमारा 56। इसमें क्या कह रहा है, सवाल नंबर 56 को हम पढ़ लेते हैं। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। तो कंडीशन मैंने आपको बताई थी दोस्तों, पहली बार तो फॉर्मूला बताया था कि भाज्य बराबर कितना होता है, तो आप कहोगे भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, प्लस क्या होगा, शेष। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि विभाजक और भाजक एक ही बात है, भाजक भागफल का 12 गुना। तो आप पहले अब भाजक देख लीजिए, भाजक भागफल का कितना है, भाजक भागफल का 12 गुना, ठीक है। और भाजक शेषफल का कितना कह रहा है, और लगा दिया, तो इसका मतलब भाजक की बात हो रही है। और शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का कितना है, 5 गुना। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, शेष दे दिया, शेष कितना दे दिया, 36। तो अब यहाँ पर इसको रख देंगे इस जगह पर, तो हमारा भाजक मिल जाएगा। तो भाजक आप कह सकते हो 36 पंजे, है ना। तो 36 हासिल 3 और 5 3 15 3 18, 180 आ गया। यानी भाजक कितना आ गया, 180। अगर यहाँ को 180 रख दें, यहाँ पर 180 रख दें तो 12 से डिवाइड करें, है ना। तो 180 हमने यहाँ रख दिया। अब भागफल आसानी से निकाल पाएंगे, है ना। भागफल इंटू 12 से डिवाइड कर दीजिए, 15 बार चला जाएगा, कितनी बार चलाएगा, 15। तो भागफल हमें मिल गया, भागफल कितना मिल गया हमें, 15 मिल गया। अब हमें सब कुछ मिल गया, शेषफल भी मिल गया, ठीक है। और हमें ये भाजक भी मिल गया, ये भाजक है हमारा, देखिए ये भाजक मिल गया और भागफल भी मिल गया। अब आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो, कैसे ज्ञात करोगे, इधर देखिए। आपको ज्ञात करना है भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है हमारा 180 गुणा भागफल, भागफल कितना है 15 प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 36। अब आपको क्या करना है, इसका गुणा कर देना है ना, 0 15 8 120 हासिल 12, 15 12 27। तो ये और प्लस के 36, जैसे इसको जोड़ोगे दोस्तों 2736 आंसर आ जाएगा, 2736, जो कि कहीं विकल्प में आपको विकल्प सी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 57। इसमें क्या कह रहा है, इसको देखते हैं हम। ए 228 को विभाजित करता है
और 18 शेषफल बचाता है, एक का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान कितना होगा। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। अब आप इसमें बड़े कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे, है ना, तो आपको कन्फ्यूजन में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या कह रहा है, चूंकि a बराबर कितना है 228, लेकिन शेष कितना 18, तो हम इसको शेष को इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, और शेष को जैसे ही घटाएंगे तो कितना बचेगा, 210 बचेगा। कितना बचेगा, 210 बचेगा। अब आपको क्या करना है, अब इनमें से क्या कह रहा है, सबसे बड़ा मान कौन सा होगा जो इसको, 2 अंकों का सबसे बड़ा मान कौन सा होगा जो इसको विभाजित करता होगा। अब विभाजित करेगा तो इसके हम 210 के क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे, है ना, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15। अब किससे, 5 से होगा, 5 सत्ते 35। अब 7 से होगा, 7 एकम 7। तो 210 के दोस्तों गुणनखंड हो जाते हैं हमारे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब आप देख लीजिए कि ये गुणनखंडों में यहाँ पर हमारे विकल्प दे रखे हैं 30, ठीक है, तो 30 इसको विभाजित कर सकता है क्या, तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ 30, 5 छक्के 30, 30 इसको विभाजित कर सकता है, 70 इसको विभाजित कर सकता है, 21, 3 सत्ते 21 भी कर सकता है, 35, 7 पंजे 35 भी कर सकता है। विकल्प को सबसे बड़ा मान यहाँ पर कह रहा है कि 2 अंकों का सबसे बड़ा मान। अब सबसे बड़ा मान कौन सा है इसमें, तो 2 अंकों का सबसे बड़ा मान अगर हम देखें तो 70 है हमारा। क्या है, 70 क्या करेगा, इसको पूरी तरह से विभाजित कर देगा दोस्त, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 58। n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। यदि 2n को 4 से विभाजित किया है तो शेषफल कितना होगा। तो n एक संख्या है, इसको अगर हम 4 से विभाजित कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, शेषफल और भाजक दोनों को जोड़ दीजिए, कितना बचेगा, 7। तो हम इसको n मान लेते हैं, है ना। अब इसको 2n, जब इसे 2n करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। तो 14 को 4 से विभाजित करें तो शेषफल कितना आएगा, तो कितना बचेगा, 2। कैसे बचेगा, 14 में आप 4 का डिवाइड कर लीजिए, हम कहेंगे 4 3 12, तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 ही हमारा आंसर, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरे मित्रों, सवाल नंबर हमारा 59। इसमें क्या कह रहा है, 1848 के विषम संयुक्त भाजकों की संख्या कितनी है। ठीक, 1848 के विषम संयुक्त भाजकों की संख्या कितनी है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 1848 के फैक्टर कर लेने हैं। 1848 के फैक्टर करोगे तो आपको क्या करना है, जैसे 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से डिवाइड कर दिए, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से करिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, फिर क्या 2 से विभाजित होगा, देखिए किससे, 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, है ना। अब 7 से कर दीजिए तो 11 बार, और 11 से कर दीजिए 1 बार। तो हमारे कह सकते हैं कि 1848 को जो फैक्टर दोस्तों आ गए हैं वो आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। लेकिन बात हो रही है विषम, तो हम केवल इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे। विषम भाजकों की संख्या की बात हो रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको पता करना है कि कितने भाजक हैं, है ना, कितने भाजक हैं। तो यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं, इन दोनों में जोड़ा बनाएं। एक तो 3 7 इसका जोड़ा बन सकता है, और 1 7 11 का जोड़ा बन सकता है ना। यानी ये 7 21 को विभाजित हो जाएगा, और 11 से 77 हो जाएगा। अब 11 3 का कर लीजिए, 3 11 का हो गया, और एक तीनों का बन जाएगा, 3 7 11, ये तीनों बन जाए। तो कितने जोड़े बन जाए, 1 2 3 4। तो विषम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो विषम भाजकों की संख्या हो जाएगी 4, जो कि ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी। देखिए 7 11 21, ये भी भाजकों की संख्या हो गई। 7 गुणा 11 ये भी हो गया, 11 गुणा 3 हो गया, और 3 गुणा 7 गुणा 11 ये भी हो जाएगा। तो हमारे भाजकों की, विषम भाजकों की संख्या इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। क्लास का हमारा जो लास्ट सवाल है इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाजित है। तो 25 से भाग कंडीशन आपको समझ लेनी है। अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 25 से विभाजित हो रहे हैं तो समझ लो वो संख्या पूरी 25 से विभाजित हो जाएगी। देखिए अंतिम दो अंक देखें तो यहाँ पर कितना 10 है, जो कि 25 से विभाजित नहीं है, तो ये नहीं होगी। 55 भी 25 से विभाजित नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। 75 25 से विभाजित हो जाएगा, तो ये हो सकती है। 40 5 से होगा, 25 से नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकती। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी 30
33, 75 ये संख्या है। लास्ट वाले दो पद देखने, अगर ये पद 25 से विभाजित हो रहा है तो समझ लो कि दी गई संख्या 25 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मैंने सामने ये भी लिख दिया कि कौन कौन से सन में आए हुए हैं। ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हो और क्लास को 1-2 बार देख रहे हो तो ओरल ही आप सवालों को कर सकते हो। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।